हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज बहुत दिनों बाद लेकिन शुरू फिर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे पेज नंबर 1। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है CP SP MP। तो CP अगर 100 रुपीज़ है मान लिया, और SP 120 रुपीज़, और मार्केट प्राइस 150 रुपीज़। तो CP से जो SP होता है वो प्रॉफिट या लॉस के थ्रू आता है, और जो MP से SP आता है वो डिस्काउंट के थ्रू आता है, वो सबको पता है। और CP से MP जो है वो मार्कअप परसेंट, मतलब जो चीज़ जितना है उसमें बढ़ाया घटाया वही चीज़। ठीक है। तो अगर कोई कहे प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हम उसको CP और SP पर, मतलब SP/CP लिखेंगे। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो SP/MP लिखेंगे। और अगर मार्केट प्राइस अपॉन CP, तो मतलब मार्कअप परसेंट निकालना है तो मार्केट प्राइस अपॉन CP, जो कि राइट साइड में टॉप पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो वही बात फिर से लिखा है दूसरे पॉइंट में भी कि CP से प्रॉफिट या लॉस से SP आएगा, और MP के डिस्काउंट से भी SP आएगा। ठीक है। और CP के मार्कअप परसेंटेज से MP आएगा। ठीक है। अब जैसे आगे देख लो कि जैसे कहीं 20% लिखा है मार्कअप परसेंट CP से MP, जो उसका मतलब वो 6/5 है। समझ में आया? वैसे ही करना है। ठीक है। तो कंक्लूजन पूरे का ये है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मल्टीपल फैक्टर, और मार्कअप परसेंटेज का मल्टीपल फैक्टर इनटू डिस्काउंट के परसेंटेज का मल्टीपल फैक्टर के इक्वल है। मतलब प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो मार्कअप इनटू डिस्काउंट के बराबर होगा। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि मार्कअप अगर 20 है तो वो 6/5, और अगर डिस्काउंट 1/5 माइनस में है, मतलब डिस्काउंट होगा तो माइनस में, तो 4/5। तो अगर प्रॉफिट या लॉस पूछा जाएगा तो हमारा दोनों का मल्टीपल, मतलब कितना बढ़ाया गया और कितना डिस्काउंट दिया गया, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट में जैसे कि आप नीचे देख लीजिए क्या, कि जो MF मतलब मार्क मल्टीप्लाई फैक्टर है प्रॉफिट लॉस, वो SP/CP से, और डिस्काउंट SP/MP से, और मार्कअप MP/CP से। वही बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन देखेंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो भाई जैसा टाइप 1 में आपको दिख रहा है कि 10% लॉस और 12% प्रॉफिट पर कोई चीज़ बेची जा रही है, और उनका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो दिया है 440। तो कुछ बताना, तो देखो पहले हम ये पता कर लें कितना है CP। तो देखो पहले 10% का लॉस हुआ था, फिर 12% के प्रॉफिट पर बेचा, और दोनों के सेलिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लिखा है इस पर ना जाओ। ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए रट सकते हो कि अगर दोनों प्रॉफिट लॉस अपोजिट हैं तो उनका सम उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है। ऐसे चाहो तो रट लो, और अगर वही सेम होगा तो माइनस कर देना। ठीक है। और बाकी मैं तो ये कहूँगा ऐसे याद कर लो, 10% लॉस और 12% का प्रॉफिट है। तो 10% का लॉस मतलब 100 मान ले, तो 90 और ये 112, इन दोनों को माइनस, जो कि 440 के इक्वल होगा। तो 100 निकल आएगा, और जो पूछा है वो निकल आएगा। ठीक है। चलते हम नेक्स्ट टाइप पर हम लोग। तो भाई अगला है, जैसा ऊपर आपको दिख रहा है कि अगर कोई कहे कि प्रॉफिट जो है वो 2 का हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कोई सामान 5 है, तो बताओ अपना प्रॉफिट परसेंटेज या जो भी। तो दो दो का प्रॉफिट हुआ तो 2 इंटू प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 इंटू CP। तो 2 का प्रॉफिट और 5 CP था, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला टाइप 4 में क्वेश्चन देख लीजिए कि जैसे 10 रुपये में 11 की दर से कुछ चीज़ें हमने खरीदा, और 11 रुपये में 10 की दर से हमने उसको बेच दिया। तो प्रॉफिट है लॉस। अब देखो प्राइस है, आर्टिकल है। एक बात बताओ, जो आर्टिकल खरीदोगे वो तो सेम ही रहेगा। तो 10 रुपये में 11 की दर से मतलब 11 आर्टिकल खरीदा था, और बाद में तुमने कैसे बेचा? 11 रुपये में 10 की दर से। तो 10 आर्टिकल तुमने बेचा 11 रुपये में। तो भाई प्राइस इक्वल करने के लिए 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर, मतलब आर्टिकल इक्वल करने के लिए तो यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा भाई 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, 121 रुपये सेलिंग प्राइस, माइनस किया हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आ गया। अगला क्वेश्चन जैसे देखो, 11 रुपये में 7 की दर से कुछ चीज़ें खरीदा, और 3 रुपये में 2 की दर से उसको बेच दिया। तो देखो, तो 11 रुपये में 7 की दर से खरीदा, और 3, दोनों को इक्वल होना है तो मल्टीप्लाई किया, तो हमारा पता चल गया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमसे कहा था कि 30 रुपये का लॉस करेगा तो कितना संतरा बेचे। तो 1 रुपये के
लॉस पर वो 14 संतरा। देखो ध्यान समझो कि कॉस्ट प्राइस 22 था, सेलिंग प्राइस 21 था और आर्टिकल वो कितना 1 रुपये में वो 14, ठीक है। तो भाई वही मतलब 22 रुपये का खरीदा था और 21 का बेच रहा है, तो 1 रुपये के लॉस में वो आर्टिकल 14 संतरे बेच रहा है, ठीक है। अब ये नहीं 14 14 28 मत करना, वो केवल समझने के लिए आर्टिकल 14 ही है, ठीक है। तो 1 रुपये के लॉस में अगर 14 संतरा बेच रहा है तो 30 रुपये के लॉस में 420 संतरा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई जैसा कि क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस हम 2 टाइम्स कर दें तो प्रॉफिट 4 टाइम्स हो जाता है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ना पहले कुछ सामान बेच रहे थे, उसको 2 गुना करके बेचा, तो आपका जो पहले सामान बेच रहे थे उसमें जो प्रॉफिट था उसका 4 गुना अब होने लगा। तो जब पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना है, तो मतलब पहले वाली जो सेलिंग प्राइस है वो और पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसका सोल्यूशन कई हैं। एक तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि सीपी से मान लो कोई सामान हमने कुछ अमाउंट में खरीदा, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो मैंने माना कि मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। फिर वही 2 गुना हो गया तो 200, तो प्रॉफिट कितनी हो गई 4p। इन दोनों का डिफरेंस 100 के बराबर, तो 100 की जगह पर हम 3p लिख सकते हैं। तो 3p में से p माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो कॉस्ट p अपॉन 2p। 2p मतलब क्या, 2p मतलब हमारा मतलब प्रॉफिट अपॉन सी पी हमारा 2p आया था, प्रॉफिट अपॉन 2p इंटू 100, जिससे 50% आ जाएगा। और या तो इसका एक और मेथड है जो कि मैं लगाता हूँ। तो भाई देखो मैंने लाइन खींचा है और मैंने माना सी पी इज इक्वल टू 300। अब आप कहोगे क्यों 300 माना, आप कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है, 100 मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने 300, फिर इसका जो भी इसका मान लो, मैं पहले माना 1 इसका प्रॉफिट हो रहा था, फिर 4 टाइम्स हो गया। पहले 1 क्यों माना, क्योंकि पी मान लो 4p कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 माना तो टोटल फिर 4 होने लगा, तो 300 माना था तो दुगना हो गया 600। तो इनका 3 रेशियो आया, तो 3 रेशियो की वैल्यू 300, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100, तो 300 में से 100 माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा। सीपी मेरी 200 आ गई। अब 300 में 200 घटा दो 100, तो 100 अपॉन 200 इंटू 100 आ जाएगा 50%। इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप खरीदे और 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप उसने बेचे। 3,225 रुपये का लाभ पाने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे। तो भाई देखो क्या है कि 13,000 का वो खरीदा था, ठीक है, और 20 लैपटॉप था, और 10,125 का वो खरीद बेचा और वही 15 लैपटॉप। तो एक बात बताओ, वही सेम कॉन्सेप्ट, आर्टिकल को इक्वल करना ही है तभी तो हम कर पाएंगे। पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि जितने का मतलब जितने का कॉस्ट है, कितने का खरीदा कितने के बेचा, वो छोड़ो, पहले हम आर्टिकल को इक्वल कर देंगे। तो उससे हमारा ये होगा कि सामान खरीदा और बेचा बराबर हो जाएगा, तो उससे हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ओरिजिनल पता चल जाएगी। तो 20 को 3 से, 15 को 4 से, तो यहाँ भी आया। तो सीपी हो गए 39,000 और एसपी हो गए 40,500। मतलब अगर हम 60 लैपटॉप अगर खरीदें या बेचें तो सीपी 39,000 और सेलिंग प्राइस 40, मतलब कुछ तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। तो 1500 का प्रॉफिट हुआ, तो 1500 का प्रॉफिट हुआ तो 60 लैपटॉप बेचा, ठीक है। तो हमसे यही तो कहा था कि 3225 रुपये का प्रॉफिट होने के लिए कितना, तो 1500 का 60, तो 3225 का 29, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 42 मीटर कपड़ा बेचकर मैंने 7 मीटर के सेलिंग प्राइस का पैसा प्राप्त किया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक बात बताओ, 42 अगर मैंने खरीदा था और 7 मीटर का सेलिंग प्राइस का पैसा प्राप्त हुआ, मान लो मैं 42 खरीदा 42 बेचा, तो 42 इंटू एस पी माइनस 42 इंटू सी पी, और ये प्रॉफिट हुआ तो 7 इंटू एस पी, तो आ जाएगा 35 एस पी इज इक्वल टू 42 सी पी, जिससे एस पी बाई सी पी आ गई, तो भाई प्रॉफिट परसेंट बाएं हाथ का है, ठीक है। तो भाई अब देखो एक वस्तु को 2100 रुपये में बेचने पर उसमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, और उसी वस्तु को 1460 रुपये में बेचने पर उसमें लॉस परसेंट के बराबर है। तो 20% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 2100 माइनस प्रॉफिट या प्लस इक्वल टू 1460 प्लस लॉस। भाई वही हाल है ना
कि जो पासिंग वाला होता था, पासिंग फीलिंग 1460 का जो था उसमें लॉस जोड़ दो तो सीपी आएगा, या तो 2100 का जो सेलिंग प्राइस था उसमें प्रॉफिट माइनस कर दो तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और दोनों को इक्वल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और फिर हमें जब पता चल गया तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी आ गया। ठीक है, अभी आप तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हो क्या, कि अगर कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया है, इन्होंने कह दिया ना प्रॉफिट परसेंट लॉस के इक्वल है, तो क्या करो बस उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब पहले के जितने में बेच रहा था बाद में जितने में बेचा। ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस से 100% की वैल्यू इतनी है, तो हमसे जो भी पूछा था 20% प्रॉफिट के लिए कितनी सेलिंग प्राइस, तो 120 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाई एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि कोई चीज़ है जिसको किसी अमाउंट में हम अगर बेचते हैं तो हमें जो लॉस हुआ, जो लॉस होता है मतलब कि अगर 1498 रुपये में बेचने पर और 1300 रुपये में हुई हानि से 25% रहती, मतलब 1498 में अगर बेचा तो जो हानि हो रही है उससे 25% रहती। तो मान लेता हूँ जो सीपी को बीच में रख दिया, लॉस मतलब 1300, वही सेम कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले टाइप वन में हम लोगों ने देखा था कि सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो हमने उनका जो रेशियो आया था या उनका जो वैल्यूज़ आया था उसको सम उनके डिफरेंस के इक्वल कर दिया था, या तो उसको वैसे सॉल्व कर लो जैसा मैंने बताया था। तो इसमें क्या करेंगे कि हम मान लिए 100 और प्रॉफिट कितना हो गया 25% ज़्यादा, तो 125। ठीक है, तो 4/5 और इन दोनों का डिफरेंस 198, तो 9 रेशियो की वैल्यू 198। तो अपन को बताना है सीपी निकल जाएगा, तो जो भी निकालना हो तो 4 रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। 4 रेशियो कौन, लॉस, कोई भी निकाल लो, तुम 5 रेशियो रख निकाल लो, और क्या करना है उसे माइनस कर देना 1498 में वैल्यू रख के अपना निकाल लेना। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो भी होगा वो भी निकल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो भाई अगला टाइप है सीपी सेम, प्रॉफिट सेम, या CP1 SP2 सेम, या CP2 SP1 सेम। तो पहला हम लोग देखेंगे SP सेम। तो ध्यान से देखना, एक व्यक्ति अगर 11,520 रुपये के 2 भैंस खरीदता है और उनको 15% लॉस पर सेल और दूसरे को 19% प्रॉफिट पर सेल, जबकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस पहले वाले की क्या है। तो हमको दिया था सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो मान लिया फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस x है तो सेकंड का y मान लिया। तो भाई सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो 100% की वैल्यू x, तो क्योंकि वो बेचा था 15% लॉस पर पहले वाले को, तो 85 ऐसे इज इक्वल टू 100/y इंटू 119 क्योंकि 90% प्रॉफिट। तो एक्स वाई क्या है आपका CP1/CP2 हो गया। क्या दिक्कत है, अब क्या पूछा था फर्स्ट का बफेलो का कॉस्ट प्राइस, तो भाई ठीक है ना। देखो तो 11,520 रुपये में दोनों खरीदा था, मतलब 12 की वैल्यू दिया। ठीक है, 12 की वैल्यू दिया, जो पूछे निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप अगर हम ध्यान से देखें तो सेलिंग प्राइस अगर सेम होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या ओवरऑल जो भी होगा उसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। मतलब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई क्या है, एक्स मतलब जो क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, वाई मतलब सेकंड। देखो क्वेश्चन वही सेलिंग प्राइस जो भी किया था ना, उसमें यहाँ पर मान लो एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 19, तो पुट कर देना तुम्हारा अगर नेगेटिव में आ गया तो लॉस है और पॉजिटिव में आ गया तो प्रॉफिट है। ठीक है, इनकी वैल्यू फिर से याद कर लो, क्या 100 इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस 2xy, फिर अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े चलो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है कि दो वस्तु हैं और प्रत्येक वस्तु मतलब सभी को 3-3 हज़ार रुपये मैंने बेचा, और मैंने बेचा लेन देन किया, उसमें मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस थी उतनी सेलिंग प्राइस भी है। याद रखना, यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर हमने बेचा तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा वो बताओ, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट लॉस इक्वल होगा। अगर पहले को आपने प्रॉफिट बेचा तो दूसरे पक्का लॉस में ही होगा, लॉस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट और सेकंड और सेलिंग प्राइस, तो भाई
25% प्रॉफिट पर पहले वाले को बेचा, तो मतलब 1/4, 4 की चीज़ 5 में बेच दिया। और आगे एक बात बताऊँ, कोई चीज़ अब इन्होंने कह दिया कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट, तो अगर 5 का पहला वाला बेचा तो पक्का है कि 5 का दूसरा वाला भी, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, क्योंकि इक्वल। देखो ये क्वेश्चन में नहीं समझ में ना, ये क्वेश्चन में दिया है 2 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपये में बेचेगा, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो 5 इसका भाई 5 इसका भाई, तो सेलिंग प्राइस आ गई 10। ऐसे कॉस्ट प्राइस को भी होना पड़ेगा 10, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 10 होना पड़ेगा, जिसके कारण से सेकंड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 हो जाएगी। और जब सेकंड की कॉस्ट प्राइस 6 हो जाएगी भैया, तो हो गया, सब काम बन गया। हमें सेकंड का कॉस्ट प्राइस पता, सेकंड का सेलिंग प्राइस पता, तो हमें बताना था सेकंड वाले पर हानि कितने, तो 6 से हुआ है 5, तो 1 की हानि हुई है, किस पर हुई है 6 पर, 6 पर 1 की हानि हुई है इंटू 100, मतलब 16 से 2/3%, ठीक है। तो इतनी की हानि हुई। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो भाई देखो, क्वेश्चन जो है इसको हम जैसे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है वैसे भी सेम कर सकते हैं, दोनों का सीपी ले लें, एसपी ले लें, फिर हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस जो होगा निकल सकता है। लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब जल्दी हो जाएगा, कि जैसे अगर इन्होंने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो फिर हम ये करेंगे कि 12% का प्रॉफिट था उस बंदे को और दूसरे पर 8% का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट लो, तो मान लो पहले का 12% का प्रॉफिट हुआ था और दूसरे वाले में एक ही सामान वहाँ भी है, 2 वस्तु है, तो दूसरी वस्तु 8% का लॉस, तो 1 × 12 प्लस 1 × -8 अपॉन 12 -8 मतलब 2, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा भैया आपका 2%, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस सेम का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई देखो, 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 12% प्रॉफिट पर और दूसरे को 3600 रुपये, पहले वाले की वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा, मतलब पहले वाले की जो हमारी सीपी आएगी उसी को, सॉरी जो सेलिंग प्राइस आएगा उसी में 3600 रुपये अधिक में बेचा, ठीक है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा। यदि टोटल प्रॉफिट हमें 15/57/51% है, तो हमें सीपी बताइए दोनों का, ठीक है। तो मान लिया भाई, तुम 100% भी मान सकते हो, एक्स माना, कोई दिक्कत नहीं, 100x, सेकंड को भी 100x, क्योंकि दोनों का सीपी सेम था। अब एक्स की वैल्यू निकलेगी 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 200x हो गया टोटल सीपी, और क्वेश्चन में दिया था पहले वाले को 12% तो 112x, और ये भी कहा था कि 3600 अधिक, तो दूसरे वाले का 3600 अधिक तो 112x प्लस 3600, ठीक है। और टोटल इन दोनों को जोड़ दिया तो 224x प्लस 3600। अब देखो, अब हमसे कहा था ना टोटल प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, तो भाई हमें सीपी पता है, एसपी पता है, तो प्रॉफिट परसेंट नहीं पता चल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा 200x, मतलब जो है सीपी से इंटू 100 कर दूंगा, और दो की इक्वल कर दूंगा, किससे 15/57/51% से, और फिर इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 200x 100 से कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की जो वैल्यू है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल सीपी आ गया, ठीक है। तो भाई एक बेईमान दुकानदार जिसकी लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का यूज़ करता है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। दूसरा है कि अगर वो 50 किलोग्राम सेल करे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो ध्यान सुनो, मैंने कह दिया भाई सीपी 920 का है और वो एसपी 1000, क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में तो 920 ग्राम भी, मतलब क्या किया, 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम आपको बेच रहा है, तो दिखा रहा है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस जो जा रही है वो 920 ग्राम, इसीलिए मैंने सीपी की जगह पर 920 और सेलिंग प्राइस की जगह पर 1000, मतलब जो एक्चुअल में वो बता रहा है वो सेलिंग प्राइस होगा, और जो वो दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो लग तो उसका कॉस्ट प्राइस ही रहा है ना, जो 920 ग्राम जा रहा है वो तो उसका कॉस्ट प्राइस है, कितने का, 1000 ग्राम का, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, वो 920 ग्राम का सामान दिख रहा है, लेकिन वो कह क्या रहा है 1000 ग्राम, तो सेलिंग प्राइस क्या है 1000, तो 920 ग्राम क्या है कॉस्ट प्राइस, क्यों, क्योंकि वो 920 ग्राम उसका जा रहा है, उसने उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब अगर सी पी एस पी पता तो प्रॉफिट लॉस परसेंट आ जाएगा। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है
मैं 1 किलोग्राम पर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मैंने 20 रुपये का ख़रीदा था मान लो, और मैंने 30 का बेचा। अब जब मैं और ख़रीदूँगा 5 किलोग्राम तो 100 का ख़रीदूँगा, तो भी 10% ही प्रॉफिट होगा। तो 1 किलो, 1000 किलो, चाहे जितना किलो लो, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम ही रहेगा। याद रखना, एक पर निकाल लो, वही आंसर है। तो अगर एक मोबाइल पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 मोबाइल पर भी 10% का ही प्रॉफिट होगा भाई। कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना। तो याद रखना इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर 82% की लॉस हुई, उस पर सेल किया, लेकिन 28% वेट कम यूज़ किया, तो प्रॉफिट और लॉस। तो मैं कह रहा हूँ कि 82% का लॉस, वो कह रहा है 100 रुपये मान लो खरीदा था, 18 में बेच रहा है, ठीक है, उसने कहा, और 28% वेट, तो मैं कह रहा हूँ वेट रुपए में ले लूँ अगर थोड़ी देर के लिए, तो मैं कह रहा हूँ 28% कम करके बेच रहा है, ठीक है। तो 72 का वो खरीदा था और 100 का चीज़ बेच रहा है। मतलब एक तरह से कहने का, दिखा तो रहा है वो 100, लेकिन वो कितना कम करके बेच रहा है, 28% कम, तो 100 का 28% कम, मतलब 72 ही उसका CP है। तो 100 गुणे 72 रेशो 18 गुणे 100, 4 रेशियो आ जाएगा 1। तो हमसे क्या पूछा था, प्रॉफिट और लॉस। तो 4 की चीज़ एक में बेची जा रही है, तो 3/4 गुणे 100 मतलब 75% लॉस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भाई देखो, एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का प्रॉफिट और 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम देता है, और अगर वह 15% का टैक्स भी कम लगा देता है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो मैंने CPS पे लिख दिया, क्वेश्चन में देखो जो दिखा रहा है वो सेलिंग प्राइस, तो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, मतलब दे तो रहा है 900, लेकिन दिखा क्या रहा है 1 किलो। तो SP की जगह पर हमने 1000 लिखा और CP की जगह पर 900, लेकिन 20% का प्रॉफिट है, मतलब उसका जो 1/5 है, मतलब 5 CP है तो 6, वो तो 5 और 6, और यहाँ 900 ग्राम 1000 ग्राम, और 15% कम शुल्क, मतलब 3/20, मतलब 17/20। तो अगर वो 17 दिखा रहा है तो 17 और 20, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कट्टम कुट्टम कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि CPS भी पता है तो प्रॉफिट परसेंट अपने आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा कि 1 किलोग्राम के प्लेस पर M ग्राम गलत वेट यूज़ करता है और 24 किलोग्राम चावल को 30 किलोग्राम के CP पर सेल करता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 56.25% है। तो M का मान, मतलब देखो CPSP, तो वो M ग्राम गलत वेट कर रहा है, दिखा कितना रहा है 1000 ग्राम। उसके बाद उससे क्या कहा कि जो प्रॉफिट हुआ वो 56.25। तो देखो 56.25 का प्रॉफिट हो वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी अपन को CP और SP निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम M का मान बता पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो CP SP आएगा उसमें वेरिएबल रहेगा ना। तो देखो क्वेश्चन में और दिया है एक बात, जो 24 किलोग्राम चावल है और जो 30 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस है, तो वो पर सेल किया, तो मतलब 24 किलोग्राम चावल को 30 किलोग्राम के CP पर सेल किया, तो 30 किलोग्राम का जो CP है वो 24 किलोग्राम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो CP/SP आ गया 4/5। अब तुम बताओ मेरे भैया, अब इन्होंने पहले ही कहा था कि इसको 56.25 का प्रॉफिट, तो मान लो CP में 100, मान लो पूरा मल्टीप्लाई करने पर 100, तो 156.5 16/25 आ गया। अब बताओ अगर ये 16/25 आ गया, तो जैसे पेंसिल में आपको दिख रहा है ना वो, कि 16/25, तो ये 16 5 M को देगा और 25 4 1000 को, तो 100 रेशियो की वैल्यू 1000, तो 80 रेशियो की वैल्यू आंसर आ जाएगी, समझ में, 800 एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदा और उन्हीं पेंसिलों को 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, दूसरे ने, और उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है बताओ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करके दिमाग से भूलना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो भाई देखो,
हमसे क्वेश्चन में कहा था 5 की दर में 4 खरीदा दर, तो भाई मैंने कहा ठीक है 5 रुपये का मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, 4 आपने खरीदा, फिर उस आपने 3 रुपये में 2 की दर से, तो दो, एक बात बताओ, पहले कुछ खरीदा बाद में कुछ, तो अमाउंट तो हमको सेम करना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था ये बात, ठीक है। तो दो दूनी 4 कर दिए तो ये 6 हो गया। मैंने कहा इक्वल क्यों करना चाहिए, तो इक्वल इसलिए करना चाहिए कि जिससे हमारा CP SP इक्वल अमाउंट पर ही तो निकलेगा ओरिजिनल वाला। अगर आप अलग अलग अमाउंट पर निकालेंगे CP SP को तो आपका ओरिजिनल नहीं निकलेगा ना भाई। 10 रुपये में 10 सामान मैंने खरीदा और 10 सामान मैंने बेचा, तो वही तो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगी उस पर हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंट जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो CP टोटल कितना हो गया आपका, कितना आ गया 6 5 11 रेशो 11 रुपये, और ये 4 4 8, तो मतलब पहले मैंने 4 सामान उस समय खरीदा 4 सामान, फिर और तो 8 रुपये। तो अब कहोगे कि भैया आपने तो बताया था कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के लिए इक्वल करना पड़ता है, तो देखो अमाउंट तो दोनों को सेम लेना पड़ेगा ना, नहीं तो कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो जाएगी ना भाई। मैं कुछ अमाउंट पहले खरीदा, फिर कुछ अमाउंट कुछ कम खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस मेरी अलग अलग रहेगी। तो दोनों का अमाउंट सेम करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों की कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली क्या है। जब सेम रहेगा अमाउंट भाई, 4 वो भी 4 वो भी, तो 8, तो 8 का इतना सामान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे भाई, एक चीज़ मैंने देखा ही नहीं, दोनों का अमाउंट सेम है, ठीक है। 60 दोनों, 5 की दर से 4 जो खरीदा था, 4 की दर से 5 रुपये का, और 2 की दर से 3, तो इसीलिए 2 इक्वल करना पड़ेगा और 8 आ जाएगा, फिर इसको इक्वल करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा कितना, आपका आ जाएगा जो CP है 11 रुपये, सेलिंग प्राइस 4 दूनी 8, मतलब 33 और 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 32, मतलब 1 का डिफरेंस हुआ 1/33 × 100, जो कि आंसर आ जाएगा 3/1/3 ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई एक फल विक्रेता ने कुछ केले, उसमें से 1/5 सड़ गया, उन्हें फेंक दिया। उसके पास बचे हुए कुछ केलों में से 2/5 को 15% लाभ पर बेचा और बाकी शेष को 10% के लाभ पर बेचा, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस। तो देखते हैं भाई। तो देखो जैसा क्वेश्चन में है कि क्या कि 1/5 सड़ गया, नीचे 5 5 दिया है, तो भाई डिनोमिनेटर में जो है ना उसी तरह से मानो तो ज़्यादा सिंपल रहता है। 5 दिया 100 मान ले, या 25 मान लेते हैं, 5 5 25 मानते हैं। तो मान लिया मैंने कि डाटा 1/5 में से सड़ गया जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब तो 1/5 में 25 को हटाया, ठीक है, 5 बचा, और उसके बाद 2/5 उसमें से जो था, मतलब 20 पर सॉरी, और 2/5 उसके पास बचे हुए का किलो में से 2/5 को, तो 2/5 को उसने 15% लाभ पर बेचा, तो 2/5 बचे हुए केला, तो देखो 1/5 25 का 1/5 हट गया, तो 25 से 5 हट गया 20 बचा, तो 2/5 का 20 करेंगे और उसको 15% हुआ तो +15। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमसे ये कहा गया कि बाकी बच्चे को 10% लाभ, तो 2/5 8 हो गया, 8 5 13, 25 में से 13 हटा दो 12 आया, तो 12 को 10% प्रॉफिट बेच रहा है। तो अब इनको हम वैल्यूज़ में रख लेंगे, तो 5 गुणे -100 प्लस 8 गुणे 15 प्लस 12 गुणे 10, तो आ जाएगा -500 प्लस 120 प्लस 120/25, तो आ जाएगा -10.4%, मतलब ओवरऑल उसको 10.4% का लॉस हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई देखो इसमें वही है कि SP1 CP2 के इक्वल है जो भी है, तो एक दुकानदार 2 वस्तुओं को खरीदा, उसके बाद इसमें सेलिंग प्राइस पहले की और कॉस्ट प्राइस दूसरे की इक्वल है। फर्स्ट आइटम को वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे आइटम को 10% के लॉस पर बेचा, टोटल उसको प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ बताओ। तो भाई ठीक है, पहले को 20% प्रॉफिट हुआ तो 1/5, तो 5 का चीज़ 6 में बेचा, ठीक है। उसके बाद 10% लॉस, मतलब 1/10, 9, 10 की चीज़ को 9 की चीज़ को 10 में बेचा, सॉरी 10 की चीज़ को 9 में बेचा, लॉस हुआ। तो एक बात बताओ, SP1 CP2 के इक्वल है, तो 6 5 30 10 37, तो 3 इधर जाएगा 5 उधर जाएगा,
तो अब सेलिंग प्राइस 57 आ गया और कॉस्ट प्राइस 55 आ गया, मतलब 2 का डिफरेंस, मतलब वो 2 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 2/55 इंटू 100 जो कि आ जाएगा 371/7/11%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो भाई इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि जैसे क्वेश्चन ये है कि ध्यान से देखो कि 3 डोजन ऑरेंजेस है, 405 रुपये का एक है। ठीक है, मतलब 405 का, और एक ट्रेडर 25% का लॉस हुआ, तो कितने ऑरेंजेस उसको बेचना चाहिए? 288 ऑरेंज है इफ़ ही नीडेड टू अर्न द प्रॉफिट 20%, मतलब 405 रुपये के 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? समझ में आया? तो देखो सामने आपके दिख रहा है कॉन्सेप्ट क्या है भैया, कि प्रॉफिट प्राइस 1 अपॉन क्वांटिटी 1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1 का परसेंट इज इक्वल टू प्राइस 2 अपॉन क्वांटिटी 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। जो भी क्वेश्चन में दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि पहला 3 डोजन मतलब भारतीय 36, तो 3 डोजन दिया था और उसके बाद हमसे क्या कहा था कितना बेचे। तो देखो प्राइस 1 पहला कितने का प्राइस था, 405 रुपये ऊपर रखा, और 3 दिया था 3 दर्जन, तो 3 × 100 प्लस माइनस जो भी है क्या है हमारा 25 का लॉस, तो 100 माइनस तो 75 हुआ, 3 × 12 × 75 बढ़ते हैं 36 इज इक्वल टू 288, और अपॉन वही कितने एक्स वही निकालना है, तो Q2 मान लिया इंटू, क्योंकि 20% प्रॉफिट तो 120, इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 16, तो हमारा आंसर हो गया कि 16 बनाना वो बेचेगा अगर कितने में 288 रुपये में, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट 100% होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग।